दानिश कुतुब में खुशामदीद। तो चलें शुरुआत करते हैं एक छोटे से तजुर्बे से। एक लम्हे के लिए जो भी कर रहे हैं उसे छोड़ दें, आराम से बैठ जाएं, अपनी कमर सीधी करें, आंखें बंद कर लें और मेरे साथ 3 गहरी सांसें लें। पहली, दूसरी और अब तीसरी सबसे गहरी सांस। कैसा महसूस हो रहा है? शायद थोड़ा सा सुकून। अच्छा, ये छोटा सा तजुर्बा कामयाब क्यों हुआ? इसलिए कि इसने आपकी तवज्जो हासिल कर ली। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, बल्कि तवज्जो है। हर ऐप, हर ब्रांड, हर न्यूज चैनल, सब आपकी तवज्जो हासिल करने की दौड़ में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि भाई जिसके पास आपकी तवज्जो है वही आपके फैसलों पर असरअंदाज हो सकता है। और ये तवज्जो की जंग कितनी शदीद है, इसका अंदाजा आप इन आदाद शुमार से लगा सकते हैं। 53% लोग एक वेबसाइट को फौरन बंद कर देते हैं अगर वो 3 सेकंड में ना खुले। अमेज़न का तो ये अंदाजा है कि अगर उनकी साइट सिर्फ 1 सेकंड सुस्त हो जाए तो उन्हें सालाना $1.6 बिलियन का नुकसान हो सकता है। इससे साफ जाहिर है कि हमारी तवज्जो का दौरानिया कितना कम हो चुका है। और सबसे अहम बात यह है, अगर हम खुद अपनी तवज्जो को कीमती नहीं समझेंगे तो कोई और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेगा। तो सवाल यह है कि हम अपनी तवज्जो पर दोबारा कंट्रोल कैसे हासिल करें। इस तज़किये में हम क्रिस बेली की किताब हाइपर फोकस की रोशनी में 6 अहम नुकात पर बात करेंगे। हम समझेंगे कि तवज्जो की साइंस क्या है, अपने कामों को कैसे तरतीब दें, फोकस के 2 ताकतवर तरीकों में महारत कैसे हासिल करें, अपनी जहनी बैटरी को कैसे चार्ज करें और आखिर में खलफशार से भरी इस दुनिया में अपनी तवज्जो का दिफा कैसे करें। ठीक है, तो किसी भी मसले का हल उसकी तशखीस से शुरू होता है। इसलिए आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा दिमाग तवज्जो को आखिर संभालता कैसे है। ये आदत शायद आपको हैरान कर दे। हर सेकंड हमारी हिस्सें, आंखें, कान, जिल्द तकरीबन 11 मिलियन बिट्स मालूमात वसूल करती हैं, लेकिन हमारा शऊरी दिमाग इसमें से सिर्फ 40 बिट्स पर तवज्जो दे पाता है। यह समंदर से सिर्फ एक कतरा उठाने के बराबर है। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में मालूमात के लिए एक बहुत ही तंग रास्ता है और हमें शऊरी तौर पर इंतखाब करना पड़ता है कि इस रास्ते से क्या गुजरेगा। इस बात को समझने के लिए एक बहुत जबरदस्त मिसाल है। अपनी तवज्जो की जगह को अपने कंप्यूटर की रैम समझ लें। जितनी ज्यादा रैम होती है उतने ही मुश्किल सॉफ्टवेयर्स आसानी से चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस शख्स की तवज्जो की जगह जितनी ज्यादा खाली और वसी होगी वो उतने ही गहरे और पेचीदा कामों पर फोकस कर सकेगा। आजकल का मसला यह है कि हमारी रैम हर वक्त भरी रहती है। और यहीं पर एक बहुत अहम फर्क समझना जरूरी है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारा असल मसला ओवर स्टिमुलेशन यानी हद से ज्यादा मुतहरिक होना है। हमारे दिमाग को नई चीजें पसंद हैं, इसे नॉवेल्टी बायस कहते हैं। पहले लोग ये तजस्सुस किताबें पढ़कर पूरा करते थे जिसमें गहरा फोकस चाहिए होता था। आज हम ये जरूरत हर चंद सेकंड में नई रील्स, ट्वीट्स और वीडियोस देखकर पूरा करते हैं, जो हमारे दिमाग को डोपामाइन का फौरी झटका देकर हर वक्त मुतहर्रिक और बेचैन रखती हैं। तो इस हद से ज्यादा मुतहर्रिक दुनिया में हमें अपनी तवज्जो कहाँ लगानी चाहिए? इसके लिए क्रिस बेली हमें एक बेहतरीन फ्रेमवर्क देते हैं जिससे हम अपनी जिंदगी के कामों का जायजा ले सकते हैं। अगर आप देखें तो हमारे तमाम काम इन 4 खानों में समा जाते हैं। ज्यादातर लोग ऑटो पायलट पर जिंदगी गुजारते हैं और उनकी तवज्जो खुद ब खुद खल्फशार वाले कामों जैसे सोशल मीडिया और गैर ज़रूरी कामों की तरफ खींची चली जाती है। लेकिन जिंदगी में हकीकी तरक्की और इत्मीनान बामकसद कामों यानी अपने मकासद पर काम करने और ज़रूरी कामों यानी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से मिलता है। एक लम्हे के लिए सोचिए, आपका ज्यादातर वक्त किस खाने में गुजरता है? जब हम ये जान लेते हैं कि किन कामों पर तवज्जो देनी है तो अगला सवाल है कि तवज्जो दें कैसे। इसके लिए हमें अपने दिमाग की 2 बुनियादी हालतों को समझना और इनमें महारत हासिल करनी होगी, हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस। ये दोनों ही बेहतरीन कारकर्दगी और तख्लीकी सलाहियतों के लिए नागुज़ीर हैं। हाइपर फोकस बिल्कुल एक ताकतवर लेजर की तरह है जो अपनी तमाम तवानाई एक नुक्ते पर मरकूज कर देता है। ये गहरे काम और अमल दरामद की हालत है। इस हालत में दाखिल होने के ये 4 आसान इक़दामात हैं। पहला, एक अहम काम मुंतखब करें। दूसरा, तमाम खल्फशार, अपना फ़ोन, नोटिफिकेशंस, गैर ज़रूरी टैब्स बंद कर दें। तीसरा, अपनी पूरी जहनी तवानाई उस एक काम पर लगा दें। और चौथा, जब भी दिमाग भटके, जो कि कुदरती है, इसे बगैर किसी सख्ती के नरमी से वापस उसी काम पर ले आएं।
लेकिन अगर हाइपर फोकस एक लेजर है तो स्कैटर फोकस एक लालटेन की तरह है जो हर तरफ नरमी से रोशनी फैलाती है। हाइपर फोकस काम को मुकम्मल करने के लिए है, जबकि स्कैटर फोकस नए आइडिया सोचने, चीजों के दरमियान ताल्लुक तलाश करने और तख्लीकी मसाइल हल करने के लिए है। ये वो हालत है जब आप जानबूझकर अपने दिमाग को आजाद छोड़ देते हैं। एक करने के लिए है, दूसरा सोचने के लिए। तारीख गवाह है कि इंसानियत के सबसे बड़े ख्यालात उस वक्त नहीं आए जब कोई सख्त मेहनत कर रहा था, बल्कि तब आए जब दिमाग पुरसुकून था। न्यूटन ने सेब गिरते हुए देखा, आर्शिमीदेस बाथटब में थे, और हम में से अक्सर को बेहतरीन आइडियाज़ वॉक करते हुए या शावर लेते हुए आते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी बेमकसद सरगर्मियां हमारे शऊरी दिमाग को मसरूफ़ रखती हैं और लाशऊरी दिमाग को पसमंज़र में अपना जादू दिखाने का मौका मिल जाता है। तो हमने हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस को समझ लिया, लेकिन इन दोनों हालतों को ताकत कहां से मिलती है? इसका जवाब एक ऐसी चीज में है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, मुनासिब आराम। ये अदद हर बात की वजाहत कर देता है। सिर्फ एक रात की अच्छी और गहरी नींद आपकी तवज्जो की जगह यानी आपकी जहनी रैम को 58% तक बढ़ा सकती है। नींद कोई अय्याशी नहीं, ये आला जहनी कारकर्दगी के लिए एक ज़रूरत है। बेहतरीन सॉफ्टवेयर भी उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक हार्डवेयर ठीक से चार्ज ना हो। और इसका दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। नींद की कमी की कीमत बहुत ज़्यादा है। एक तहकीक के मुताबिक 1 घंटा कम सोने का मतलब अगले दिन 2 घंटे की पैदावारियत का ज़या हो सकता है। तो नींद को कुर्बान करने के बजाय इसे अगले दिन की कामयाबी के लिए एक सरमायाकारी समझें। अब हम इस तज्जिए के आखिरी हिस्से में हैं। हमने समझा कि तवज्जो कैसे काम करती है, इसे कहाँ इस्तेमाल करना है और इसे कैसे रिचार्ज करना है। अब आखिरी सवाल, इस तवज्जो को इस दुनिया से कैसे बचाया जाए जो उसे चुराने के लिए बनी है? यहाँ एक हकीकत पसंदाना सोच अपनाना जरूरी है। मकसद खल्फिशार से पाक जिंदगी गुजारना नहीं है, क्योंकि ये नामुमकिन है। असल मकसद एक तवज्जो के लिहाज से समझदार जिंदगी गुजारना है, यानी एक ऐसा दिमाग तैयार करना जो खुल्फिशार की मौजूदगी के बावजूद परेशान ना हो। कंट्रोल आपके हाथ में हो, ना कि बैरूनी मुहर्रिकात के। तो इस दिमाग को तरबियत कैसे दें? क्रिस बेली कुछ अजीब लेकिन इंतहाई मुअस्सिर मशकें बताते हैं। जानबूझकर बोरिंग काम करें, किसी ऐप की शराइत व ज़वाबित पढ़ें, मौसीकी के बगैर वर्जिश करें। क्यों? क्योंकि जब आप जानबूझकर बोरियत को बर्दाश्त करते हैं तो आप अपने दिमाग को कम मुहर्रिक की हालत में पुरसुकून रहना सिखाते हैं। यह आपके फोकस के पट्ठों को मजबूत बनाता है ताकि जब वाकई कोई अहम काम करना हो तो आप आसानी से तवज्जो मरकूज कर सकें। और आखिर में मैं इस तज्जिए को इस एक सवाल पर ख़त्म करना चाहूँगा। आपकी तवज्जो ही आपकी हकीकत तख्लीक करती है। जिस चीज़ पर आप फोकस करते हैं वही आपकी ज़िंदगी बन जाती है। तो अगर आप आज से अपनी तवज्जो की हकीकी मानों में हिफाजत करना शुरू कर दें तो वो कौन सा एक बड़ा मकसद होगा जिसे आप हासिल कर सकते हैं? वो कौन सा ख्वाब होगा जिसे आप हकीकत का रूप दे सकते हैं? अगर ये गुफ्तगू मददगार साबित हुई तो बराए करम इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इन खानदान वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। देखने का बहुत शुक्रिया।